धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रोफेसर वसीम रेलवी के शेर से इस खबर की शुरुआत करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जैसे वारदातें सामने आती जा रही हैं कि अब आंसू बहाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। उन्हीं का एक शेर और आपकी नज़र करता हूं कि ये हादसा तो पत्थर बनाए देते हैं, ये हादसात तो पत्थर बनाए देते हैं, किसी बात का दिल पर देर तक असर नहीं रहता। क्योंकि अब लोगों में आपने देखा होगा, सुबह अपने घर में जब आप ड्राइंग रूम में बैठ के मान लीजिए न्यूज़ देख रहे हैं, खबर आई ट्रैक्टर ट्रॉली और बस की भिड़ंत, 40 लोगों की मौत, 10 बच्चों की मौत। तो क्या कभी आपने देखा है कि आप जो अपने ब्रेड पर मक्खन लगा रहे होते हैं उसकी परत कभी कम होती है? क्या ये संवेदनशीलता नहीं है? और ये संवेदनशीलता जो दी है, क्या उसके लिए ज़िम्मेदार मीडिया नहीं है? क्या इसके लिए समाज में बात नहीं होनी चाहिए? समाज को आज इतना संवेदनहीन बना के रख दिया है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? ऐसा ही एक नज़ारा, फिर एक मनहूस खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आ रही है झारखंड से। झारखंड में भाजपा का शासन है, पीट पीट कर एक ईसाई को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जा रहा है कि वो गाय की हत्या कर रहा था, उसके 3 घायल साथी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, गिरफ्तारी करने के अपने दावे में लगी पड़ी है। खबर पे जाने से पहले छोटी सी अपील हमेशा की तरह आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चाहें, आपको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर धाकड़ खबर कुछ काम कर रहा है तो हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। 3 पहलुओं में पूरी खबर आपके सामने रखूँगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। पहले हिस्से में खबर है कि झारखंड से एक फिर मनहूस खबर आ रही है। गुमला जिले के अंदर 4 आदिवासियों को गोहत्या के आरोप में बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया गया। उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रकाश लाकरा बताया जा रहा है। ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखता था, आदिवासी था जाति से, और उसके 3 साथी भी आदिवासी थे। झुमरो एक गांव पड़ता है, वहां पर ये मरे हुए सांड की खाल उतार रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की ओर से आ रहे दूसरे गांव के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जय रागी गांव के वो लोग थे, वो लोग आदिवासी नहीं थे, वो किसी और दूसरे समुदाय के थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है। अब ये घटना क्या आपको याद नहीं दिलाती है? गुजरात का ऊना में भी तो यही हुआ था कि मरी हुई गायों की खाल उतारने पर दलित समाज के लोगों के साथ कैसा किया गया था। तो कहीं मुस्लिम को मारते हैं, कहीं ईसाई को मारते हैं, और कहीं अब इस दलितों को मारते हैं, मुस्लिमों को मारते हैं, और अब ईसाइयों को भी मौत के घाट उतारने लग गए। खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ खबरें वाकई में संवेदनहीन बना देती हैं, लेकिन क्या करें, आपको अवगत कराना ज़रूरी है। और जिस दौर में खबर आ रही है उस दौर में आपको ज़्यादा अवगत कराना ज़रूरी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें समझाएं, बताएं कि हो क्या रहा है। क्या झारखंड में पहली बार हुआ ऐसा? इस पर आपके सामने रख देते हैं। तो झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को ऐसे ही मौत के घाट उतारा जा चुका है। मिन्हाज अंसारी के नाम पर तो गीत गा के इमरान प्रतापगढ़ी करोड़पति हो गए हैं। जज्बात बेचने में ये शायर सबके गुरु निकले। अब इनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मुर्तज़ा अंसारी को ऐसे ही मौत के घाट उतार जा चुका है। सोहराबुद्दीन को भी ऐसे ही मौत के घाट उतार चुका है, और कई सारी वहाँ पे वारदातें हो चुकी। इसके अलावा आप देखें, भाजपा शासित राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली हत्या की गई पहलू खान की, उसके बाद रकबर की गई, उमर की गई, तालीम की गई, और कई लोगों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया। यूपी में महाराजगिराज की बात करें आदित्यनाथ योगी के, तो यहाँ अभी हाल फिलहाल में हापुड़ के पिलखवा इलाके में कासिम की हत्या कर दी गई है, और 2015 में यहाँ पहलू खान की हत्या कर दी गई थी। तो ये वारदातें रुक नहीं रही हैं। खबर के तीसरे पहलू की तरफ चलते हैं। क्या इस नफरत की राजनीति को मिटाने के लिए लोग वोट करेंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। 2019 का चुनाव क्या सिर्फ एक पार्टी को जिताने या दूसरी पार्टी को हराने का चुनाव है? सोचिएगा कभी, ये क्या नफरत को हराने का चुनाव नहीं है, क्या डर को हराने का चुनाव नहीं है? आप थोड़ा देख लीजिए, जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, आपने देखा होगा भीड़ तंत्र की वारदातें बेतहाशा बढ़ गई। जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, आप लोग देखिए, तिरंगे का इतना अपमान 1947 से लेकर 2014 तक कभी नहीं हुआ जितना इनके दौर में, कि इनने तिरंगे का अपमान कर दिया, उसने तिरंगे का अपमान कर दिया। देश विरोधी नारे या पाकिस्तान के समर्थन में नारे आपने देखा 2014 से पहले
1947 से 2014 के बीच कितने देश में लगे? FIR उठा के देख लिया, NCRB का आंकड़ा निकाल के देख लिया, कहीं कुछ था? नहीं था। इनके आने के बाद पता नहीं इस चीज़ में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने नफरत की एक राजनीति शुरू की। इनके आने के बाद भीड़ तंत्र जो है जगह जगह पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं पत्रकारों की हत्या करने लगा। और उसने जो सबसे पहली हत्या की, जिसे मैं सबसे पहली हत्या मानता हूँ, पत्रकार नहीं मानते, वो कहते हैं 2015 से अखलाक की जो हत्या हुई उससे पत्रकार गिनते हैं कि भीड़ तंत्र का राज यहाँ से शुरू हुआ। मैं कहता हूँ नहीं, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और महज 8 दिन बाद 4 जून 2014 को महाराष्ट्र के पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख को मौत के घाट उतार दिया। वो सबसे पहली हत्या थी भीड़ तंत्र की और यहाँ से शुरुआत हुई थी। क्या लोग 2019 के चुनाव में ये नफरत और डर की राजनीति जो है, इससे निजात देने के लिए, निजात दिलाने के लिए, निजात पाने के लिए वोट करेंगे? छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगा आपके सामने आनी चाहिए। कैसी लगी आपको? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।